दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 9 जुलाई तक 2 दिन के लिए रूसी यात्रा पर गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सलामी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें किसी रूसी राष्ट्रपति ने अपने निजी घर पर रात्रि डिनर के लिए आमंत्रित किया। इस यात्रा के अंतर्गत दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने वार्षिक शिखर सम्मेलन और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रूसी यात्रा किसी खास मुद्दे को लेकर नहीं थी, परंतु ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम स्तर पर चल रहा है। इसीलिए ही वर्ल्ड की मीडिया इस यात्रा को खास तरीके से देख रही है। इस यात्रा से रूस और भारत के मैत्रिक संबंध तो बढ़े ही हैं, परंतु चीन सहित दुनिया के देशों को ये भी दिखाया गया है कि भारत के रूस से संबंध आज भी वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका सहित यूरोप के कुछ देश इस यात्रा पर अपनी टकटकी लगाए बैठे थे। भारतीय प्रधानमंत्री की रूसी यात्रा से अमेरिका तो इतना चिढ़ गया कि उसने यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई देश रूस से मिलता है तो उसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखना होगा। भारतीय पीएम का ये रूसी दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और पश्चिम देशों के नाटो सदस्यों की मीटिंग वॉशिंगटन में हो रही थी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत किसी भी ऐसे बयान को देने से हमेशा बचता रहा है जिससे रूस को आपत्ति हो या रूस को नुकसान हो। इसीलिए ही ये सभी देश सोच रहे हैं कि भारत कहीं पूर्णतः रूस के साथ ना चला जाए। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रूसी यात्रा से भारत को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है, अर्थात भारत ने अपनी इस रूसी यात्रा से क्या खोया है और क्या पाया है। क्योंकि दोस्तों, कोई अहम मुद्दा ना होने के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भारत और रूस अपनी मित्रता को और भी अधिक घनिष्ठ और मजबूत बनाना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि इस यात्रा से भारत और रूस के संबंध और भी मजबूत होंगे। वहीं दूसरी ओर जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो ऐसे में केवल चीन को छोड़कर दुनिया के सभी देश यूरोप और अमेरिका के डर से रूस की यात्रा करने से बच रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में भी रूस की यात्रा करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है भारत का यूरोप और अमेरिका को चैलेंज। इसीलिए ही आने वाले समय में भारत को इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं मेरा अपना मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रूसी यात्रा हमें ये बताती है कि आज का भारत यूरोप या अमेरिका से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।